हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन ऑरेंज स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है ऑरेंज स्क्रिप्ट के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एपिसोड जो हमारा नंबर 5 है, पास्ट 5 का एपिसोड नंबर 5 है। 2 अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम टॉप 5 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। या चाहे तो वो एज अ पॉइंट हो सकते हैं या फिर वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो आज जो क्विज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस को होंगे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में और टॉप 5 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। In October 2020, who among the following has won the 10-meter air pistol event in the fifth edition of the International Online Shooting Championship IOSC? यानी कि जो अक्टूबर में अभी हाल ही में 2020 में किसके द्वारा जो है वो अमंग द फॉलोइंग इनमें से किसने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जो हुआ था इन द फिफ्थ एडिशन था इसका, इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप थी है। तो आईओएससी के फिफ्थ एडिशन में किसने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट को जीता है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑप्शन है आपका अभिनव बिंद्रा, सेकंड है अपूर्वी चंडेला, थर्ड ऑप्शन है यशस्विनी सिंह देसवाल और फोर्थ है गगन नारंग। तो सभी यहाँ पर इंडियन के जो इंडियन प्लेयर्स हैं ये सब तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यशस्विनी सिंह देसवाल। तो यशस्विनी सिंह देसवाल ने अभी हाल ही में जो चैंपियनशिप हुई थी 2020 में, अक्टूबर 2020 में, जो थी आईओएससी यानी कि इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का फिफ्थ एडिशन था ये, जिसमें इन्होंने जो है इस चैंपियनशिप को जीता है किस कैटेगरी में? 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर है यशस्विनी सिंह देसवाल। चले इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। ये इनका इमेज है, फोटो है। तो इन्होंने जो है इंडियन ओलंपिक कोटा विनर यशस्विनी सिंह देसवाल ऑन द 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन द फिफ्थ एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड ऑन 4 अक्टूबर। जो 4 अक्टूबर यानी रिसेंटली जो 4 अक्टूबर को जो ये इवेंट हुआ था, ऑनलाइन ये शूटिंग चैंपियनशिप थी, जिसमें यशस्विनी सिंह देसवाल ने ये जो चैंपियनशिप थी उसमें अपना मुकाम हासिल किया, इन्होंने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। In October 2020, Railway Minister Piyush Goyal inaugurated the फूलबागान स्टेशन in which the following cities। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि रेलवे मिनिस्टर जो हमारे पीयूष गोयल जी है, इन्होंने अक्टूबर 2020 रिसेंटली एक उद्घाटन किया है। एक स्टेशन था फूलबागान जिसका नाम है, एक रेलवे स्टेशन है जिसका उद्घाटन इनॉग्रेशन किया है, फूलबागान स्टेशन है। तो इनमें से किस सिटी में वो सिचुएटेड है, कहाँ पर वो स्थित है, हमें वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंदौर, सेकंड है कोलकाता, थर्ड है लखनऊ एंड फोर्थ है जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलकाता। तो कोलकाता में ये स्टेशन अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, कोलकाता सिटी में, जिसका नाम है फूलबागान स्टेशन। चल जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा कुछ। हाँ, ये फूलबागान स्टेशन है जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल वर्चुअली इनॉग्रेटेड द फूलबागान स्टेशन ऑफ कोलकाताज ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर। तो जो कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर है वो इसका स्टेशन एकमात्र स्टेशन है जिसका अभी इनॉग्रेशन हुआ था, जिसका नाम फूलबागान है। और ये रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा इसका वर्चुअली यानी कि इसका जो है ऑनलाइन इनॉग्रेशन हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है। In October 2020, which of the following companies completed the acquisition of Krishnapatnam Port Company Limited, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म है केपीसीएल, फॉर रुपीज 12,000 करोड़। तो अभी हाल ही में अक्टूबर 2020 में इनमें से किस कंपनी ने, आपको बताना है नीचे दी गई जो कंपनीज है उनमें से किसने कंप्लीट किया है द एक्विजिशन, कंप्लीटेड द एक्विजिशन यानी कि उसका पूरी तरह से अधिग्रहण किया है, उस पर अपना अर्जिन अर्जन किया है, उसका अधिग्रहण किया है, ऑफ कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड। तो जो कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी है केपीसीएल, उसका इन्होंने एक्विजिशन किया है किस कंपनी को, आपको बताना है। कितने रुपए में ये हुआ है टाई अप? ये हुआ है 12,000 करोड़। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अडानी पोर्ट्स, सेकंड है ड्यूक ऑफशोर, थर्ड है स्टारलॉग एंटर और फोर्थ ऑप्शन है डीएचएल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर होगा अडानी पोर्ट्स। हाँ, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो दोनों का ये कंबाइंड था, ये इनका जो एपीएसईजेड इनकी फुल शॉर्ट फॉर्म है। दोनों ने यहाँ पर इंडिया लार्जेस्ट पोर्ट डेवलपर, तो इंडिया के जो लार्जेस्ट पोर्ट डेवलपर है ये, कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड
केपीसीएल 4 रुपीज 12,000 करोड़। तो इन्होंने जो इसका ये यहाँ पर आपने इमेज में देख पा रहे हो इसको, तो ये जो पूरा पोर्ट है एक बंदरगाह है। इन्होंने इसका अधिग्रहण किया है, कंपनी है उसके थ्रू इन्होंने इसका एक्विजिशन किया है। और कितने में टाई अप हुआ है ये? 12,000 करोड़ में। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज या हैव ऑन द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी काफी पॉसिबिलिटी है। रिसेंटली अगर नेक्स्ट मंथ या इस मंथ में कोई एग्जाम होगा तो उसमें इस क्वेश्चन के आने की काफी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड अवार्ड है? ये नोबेल प्राइज है, जो नोबेल प्राइज दिया जाता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अक्टूबर 2020 में इनमें से किन्हें जो है, या तो पर्टिकुलर वो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या फिर तीनों हो सकते हैं, हैज हैव ऑन द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, यानी जो मेडिसिन होती है, और फिजियोलॉजी, दोनों में से कोई एक, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, यानी कि हेपेटाइटिस के सी वायरस के लिए इन्होंने जो मेडिसिन का डिस्कवर किया, तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके हार्वे जे अल्टर, सेकंड है चार्ल्स एम राइस, थर्ड ऑप्शन है माइकल हक्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों को जो है संयुक्त रूप से इनको जो है इसका नोबेल प्राइज मिला है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख पा रहे हो, ये तो है हार्वे जे अल्टर, सेकंड है माइकल हक्टन और थर्ड है चार्ल्स एम राइस। तो ये तीनों की इमेज थी। अमेरिकन हार्वे जे अल्टर, अमेरिकन तो कौन कौन है इनमें से? हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस। इसके अलावा एक ब्रिटिश साइंटिस्ट भी है, एकमात्र ब्रिटिश साइंटिस्ट है, बाकी दोनों कौन है? अमेरिकन है। तो ब्रिटिश साइंटिस्ट है माइकल हक्टन, वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की जो उसका मेडिसिन है उसकी खोज करने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो नोबेल प्राइज दिया गया तीनों को कंबाइंडली, संयुक्त रूप से इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन अक्टूबर 2020 इंडिया हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड स्मार्ट स्मार्ट जिसकी फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपेडो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। यानी कि रिसेंटली इंडिया ने जो है सक्सेसफुली फ्लाइट का टेस्ट किया है, परीक्षण किया है किसी स्मार्ट का, जो कि एक मिसाइल है स्मार्ट जिसकी फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। तो ये किस जगह से इसका जो है परीक्षण यानी टेस्टिंग इसका हुआ है, आपको बताना है किस जगह या किस प्लेस से। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अब्दुल कलाम आइसलैंड, सेकंड ऑप्शन है मछलीपट्टनम टेस्ट रेंज, और थर्ड ऑप्शन है आपका नागालयंका नागा नाग्यालंका टेस्ट रेंज, और फोर्थ ऑप्शन है श्रीहरिकोटा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम आइसलैंड से इसका जो टेस्टिंग हुई है। हाँ, इंडिया हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड स्मार्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली स्मार्ट से आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, यानी कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो की, फ्रॉम द अब्दुल कलाम आइसलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा ऑन अक्टूबर 5 2020। यानी कि इसका जो अब्दुल कलाम आइसलैंड जो कहाँ पर है? ओडिशा में है। तो अक्टूबर 5 को इसका इनॉग्रेशन हुआ है, यानी कि जो है कल ही इसका जो है इनॉग्रेशन सॉरी इसकी जो लॉन्च टेस्टिंग हुई है, लॉन्चिंग हुई है कहाँ से? ओडिशा में। ओडिशा में किस जगह पर? अब्दुल कलाम आइसलैंड से अक्टूबर 5 2020 को। तो ये थे आज के कुछ 5 क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस किया वन बाय वन। बाकी आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, तो कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिए और वरिष्ठ किड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके अलावा आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे वो आपके डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई सा भी हो, जैसे एनडीए, एफकेट, सीडीएस, आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज अवेलेबल है। उनका आपको 1-to-1 सेशंस, इसके अलावा आपको उसकी ऑनलाइन कोर्सेज की रिकॉर्डेड वीडियो, स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट, काफी कुछ इसमें आपको मिलेगा। जिसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको एक वेबसाइट है इनकी orescript.in, उसको आपको विजिट करना है। मैं एक वेबसाइट यहाँ पर भी लिख देता हूँ, इसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, warriorscreed.in। तो पर्टिकुलर जब आप इसको विजिट करोगे तो वहां पर ज्वाइन कोर्स का ऑप्शन आएगा इस वेबसाइट में। वॉरिस की वेबसाइट पर ज्वाइन कोर्स का एक ऑप्शन आएगा,
जहाँ से आप जिस कोर्स में एंट्री लेना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, उसमें आप एनरोल कर सकते हो, पर्टिकुलर फीस को पे करके। तो आज की वीडियो इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सेम टाइम 10 पीएम पर। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।